नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज। आपके साथ मैं हूं कल्याणी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा में 1 साल बचा है। अब तक उत्तर प्रदेश सरकार के 9 बजट देख चुके हैं, 10वां बजट देखना बाकी है। जब जीएसटी लागू हुआ था तो कहा गया था कि व्यापार बढ़ेगा। इस कानून के लागू होने से व्यापारी और कारोबारी अपने टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। शायद ये पहला कानून है जिसमें इतने संशोधन किए गए हैं, लेकिन इतने संशोधनों के बाद भी सरकार को इसमें फिर से संशोधन करना पड़ा और ये स्वीकार करना पड़ा कि गरीबों के जीवन में बदलाव लाने के लिए कानून में संशोधन करना ही होगा। सवाल यह है कि जब से जीएसटी लागू हुआ तब से लेकर अब तक सरकार ने किसे मुनाफा कमाने दिया? ये कौन लोग थे जो बेवजह मुनाफा कमा रहे थे? स्लैब कम करने से महंगाई कम नहीं होगी। अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, इससे सारे निर्यात खत्म हो रहे हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। मेक इन इंडिया बर्बाद हो रहा है। स्वदेशी का नारा सिर्फ जुबान में ही है, दिल में नहीं। आप मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या कहोगे सर? चुनाव को अब 1 साल के लगभग दिन बचे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव 1 साल के अंदर या 1 साल का आसपास समय बचा है सरकार के पास। और अब तक अभी हम लोगों ने जो बजट देखे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, 9 बजट देख चुके हैं। आखिरी बजट आना है जो अब आ जाएगा आने वाले समय में। दिल्ली की सरकार तीसरी बार चल रही है। हाल ही में हमें और आपको देखने को मिला कि एक ऐसा कानून जीएसटी जब लागू किया गया था तो ये बात कही गई थी कि व्यापार बढ़ेगा। इस कानून के लागू होने से सरल व्यवस्था लागू होगी जिससे कि व्यापारी और कारोबारी अपना टैक्स दे पाएगा। शायद दुनिया में इकलौता जीएसटी कानून रहा होगा जिसमें इतने संशोधन हुए हैं, और इतने संशोधन होने के बाद भी आज फिर सरकार को संशोधन करना पड़ा और ये स्वीकार करना पड़ा कि हमें गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए कानून में बदलाव लाना पड़ेगा। उसका जो स्लैब है वो बदलना पड़ेगा कृषि क्षेत्र में या जरूरत के सामान को लेकर के। तो सवाल ये है कि जीएसटी लागू होने से लेकर के अब तक आखिरकार सरकार ने किसको मुनाफा कमाने दिया? ये कौन लोग थे जो मुनाफा बेवजह कमा रहे थे? और याद रखना, कानून के और स्लैब के कम हो जाने से ये जो मुनाफा कमाने की जो आदत पड़ गई है वो मुनाफा कम नहीं होगा, महंगाई कम नहीं होगी। और दूसरी तरफ जो हमारा कारोबार बंद हो रहा है, अमेरिका ने जरूर टैरिफ लगाया है, हमारे कुछ काम पर कारोबार पर टैरिफ लगा दिया, लेकिन टैरिफ से ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह पर भी टैरिफ लग गया है। आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते टैरिफ को लेकर के। हमारे भदोही का कारपेट, मुरादाबाद का ब्रास का एक्सपोर्ट, मेरठ का, सहारनपुर का, फिरोजाबाद का, तमाम जो एक्सपोर्ट होते थे अब पाबंदी लगने के बाद उनका नुकसान होना शुरू हो गया। उनका नुकसान होगा, कारीगर जो जुड़े उनका नुकसान होगा, अंततः हमारी अर्थव्यवस्था का नुकसान होने जा रहा है। अमेरिका अगर अपनी अर्थव्यवस्था को बचा रहा है या अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर करें। उसके लिए हमें फैसला लेना चाहिए। मेक इन इंडिया बर्बाद हो गया। स्वदेशी का नारा केवल मुंह से है, मन से नहीं है। ये बीजेपी के लोग स्वदेशी मुंह से हैं और मन से विदेशी हैं। अच्छा सर, किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है, बड़ी समस्या है। फसलों